जो ये नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो अब की बार भंटादार, अब की बार अंतिम संस्कार। हाँ। तो जो विकास जितना भी है सब हाँ। लखनऊ में, हजरतगंज में और घंटाघर पे सब अखिलेश यादव की देन है जो। और जो मोदी सरकार है ये अब की नहीं आएगी, अब की सिर्फ राहुल गांधी सरकार आएगी। हाँ। देखा होगा कर्नाटक में इतने बड़े बलात्कारी जो वीडियो प्रज्वल बना, रमन्ना। हाँ रमन्ना, उसको वहां पे उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री होके एक ऐसे बलात्कारी के लिए वोट मांगे, तो इनका कैरेक्टर पता चल रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये गलत को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लखनऊ का फेमस घंटाघर है, जहाँ से CAA NRC की आवाज़ें भी यहाँ से बुलंद की गई थी इसी मैदान से। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो घंटाघर है सबसे ऊंचा है भारत का और इसे ब्रिटिश की वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना बताया जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं भी बात करती हूँ लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ पर और आम जनता के क्या मुद्दे हैं, तो आज जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं उन्हीं से कि क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। तो क्या लग रहा है कि देश में चुनाव है? जी हाँ, बिल्कुल चुनाव है। माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल भी है और चुनाव होगा भी। चुनाव तो होगा, लेकिन माहौल इस बार शायद बन नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का बनेगा? अब के लिए योगी सरकार नहीं आएगी, मोदी सरकार। यहाँ से नहीं आएगी? नहीं, यहाँ से नहीं आएगी। अच्छा बतौर यहाँ से जो विकास पे काम किया ही नहीं कुछ मोदी सरकार ने। योगी सरकार चल रही है, यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। विकास का जो काम कराया गया था वो अखिलेश यादव ने कराया था। यहाँ पे जो विकास जितना भी है सब हाँ। लखनऊ में, हजरतगंज में और घंटाघर पे सब अखिलेश यादव की देन है जो। और जो मोदी सरकार है ये अब की नहीं आएगी, अब की सिर्फ राहुल गांधी सरकार आएगी। हाँ। तो यहाँ से जो राजनाथ सिंह है सबसे बड़ा चेहरा है, फिर सपा से भी उतारा है प्रत्याशी और बसपा से भी उतारा है। तो क्या लग रहा है, तीन जो है प्रत्याशी सीट की चुनावी टक्कर है, चुनावी जंग है, कौन बाजी मारेगा यहाँ से? यहाँ पे आएगी वही समाजवादी पार्टी आएगी, सपा की। समाजवादी पार्टी? बिल्कुल श्योर है इसका। सर ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी यहाँ से, आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल के एक प्रत्याशी उतारी है और काफ़ी जुझारू प्रत्याशी हैं और ज़बरदस्त टक्कर होगी। और उम्मीद पूरी है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी सरकार ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, राजनाथ सिंह को शिकस्त देंगे। क्योंकि माहौल देखिए, माहौल ये नहीं देखा जाता कि बड़ा नेता है राजनाथ सिंह, बड़ा चेहरा है, वो हम भी मानते हैं बड़ा चेहरा है, लेकिन बड़ा चेहरा कभी कभी जब माहौल खिलाफ हो ना तो बड़े बड़े चेहरे भी हार जाया करते हैं। तो इस वजह से ये खैर मनाएं कि इस बार जनता का मूड कुछ अलग है और वो अब इस टाइम कांग्रेस गठबंधन और इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मूड अलग कैसे हुआ है, क्यों हुआ मूड अलग? देखिए, अभी आपने जैसे नाम पूछा इनका, अगर मुझसे नाम पूछती तो शायद मैं नहीं बताता, क्योंकि नाम में आदमी धर्म ढूंढ लेता है। और जिस तरीके से धर्म की राजनीति चल रही है, ये 2014 से पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी और पब्लिक भी इस तरह की बात नहीं करती थी। अगर थोड़ा सा बहुत माहौल रहता भी था तो एक लिहाज था, उस लिहाज को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। और जब धर्म की राजनीति होती है तो वहाँ नफ़रत फैलाई जाती है और नफ़रत से हमेशा देश का बुरा होगा। नफ़रत से कोई भी विकास नहीं हो सकता, सिर्फ मोहब्बत से ही ये देश चला है और मोहब्बत से ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ तो नफ़रत से कभी राजनीति, तो नफ़रत को करने वालों को एकदम पूरी तरह से पब्लिक नकार रही है और जो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं उनको जनता सत्ता में वापस ला रही है। अभी आपने मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा भी निकाली थी, है ना? तो फिर उस पर मोदी जी का कटाक्ष आया था कि ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है और मोहब्बत की नहीं, ये नफरत की दुकान खोलने चले। देखिए, मोदी जी से तो कोई उम्मीद करना बेमानी है। वो उस प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको तार तार कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि एक लड़की अचार बेचेगी तो ज़्यादा बिकेगा, कभी कुछ बयान, कभी ऐसे ऐसे बयान उनके आ चुके हैं। और अभी लेटेस्ट कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी और वो
जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको घर दे देगी। इस तरह के जो बयान हैं ये प्रधानमंत्री पे शोभा नहीं देते हैं, ये प्रधानमंत्री लेवल की बात नहीं है। तो इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और जो मोहब्बत के ये राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अरबों रुपया बीजेपी IT सेल ने उनकी छवि खराब करने के लिए लगा दिया, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा से वो सबको साबित कर दिया कि वो क्या नाम है पप्पू असल में कौन पप्पू है। और ये इनको जो पप्पू साबित करना चाहते थे उसने दिखा दिया कि ये करोड़ों दिलों में राज करते हैं। और जिस तरीके से पब्लिक ने उनका साथ दिया, पूरे देश में दिया, और वो माहौल पूरा तरीके से बदल गया और उन्होंने दिखा दिया कि हम सही रास्ते पे हैं और गलत का अन्याय का साथ अब जनता नहीं देगी। और अब सरकार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि संविधान कांग्रेस आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, जबकि कांग्रेस शुरू से कह रही है कि ये अगर आ गए वापस सत्ता में तो संविधान खतरे में है। तो ये हमेशा ये जो चोर मचाए शोर वाला हाल है ना, तो ये जो खुद करते हैं वही शोर मचाते हैं कि वो कांग्रेस कर रही है। हकीकत में कांग्रेस ने जो जितना किया ये उसी का वो है कि ये उसको बेच के ये अपनी सरकार चला रहे हैं। बाकी इन्होंने कोई भी विकास का काम करना, अगर कांग्रेस से हट के इन्होंने कोई भी जब काम किया है, एक नोटबंदी लाए सुपर फ्लॉप हुई, GST कांग्रेस जो ला रही थी उससे अलग हट के ले आए। GST में आज देख लीजिए जो भी व्यापारी, जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो ख़त्म हो गए। राहुल गांधी ने एक बार यही कहा था कि मैंने मनमोहन सिंह से यही पूछा था कि इतनी बड़ी आर्थिक तंगी आई, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस थी, तो यहाँ पे इंडिया में क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। तो मनमोहन सिंह ने यही जवाब दिया था राहुल गांधी को कि कभी भी यहाँ पे इंडिया में मंदी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ जो एक छोटा जो व्यापार है जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो वही देश को चलाता है। मोदी जी ने उसी को ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ 3-4 लोगों के लिए काम करने वाले आदमी हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जनता जान चुकी है, इनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है। और जो ये नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो अब की बार भंटादार, अब की बार अंतिम संस्कार। क्या रहेंगे आम जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? क्या महंगाई वगैरह है? मेन देखिए, रोटी कपड़ा और मकान ये शुरू से मूलभूत जनता के मुद्दे रहे हैं। और जिस तरीके से इस टाइम बेरोजगारी है, महंगाई है, आप चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, हर तरह से जिस तरह से महिलाओं पे, अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में इतने बड़े बलात्कारी जो वीडियो बनाए, हाँ रमन्ना, उसको वहाँ पे उसके लिए वोट मांग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री होके एक ऐसे बलात्कारी के लिए वोट मांगे, तो इनका कैरेक्टर पता चल रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये गलत को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं और ये सच को झूठ बोलने। देखिए, हमेशा जब भी कभी भी कोई भी दौर रहा हो, एक गलत रहा है और एक सही रहा है, एक हक पे रहा है, एक ना वो गलत उस पे रहा है। तो हमेशा हमको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं है। तो जो हक पे चल रहा है हम लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी हमेशा किसानों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। वो पूरे भारत का दौरा करके और सब एक आदमी से मिल के उन्होंने सब अपने को साबित किया है कि वो देश के नेता हैं। और इस तरह से जिस तरीके की क्वालिफिकेशन राहुल गांधी की है, वो मोदी कहीं उनके आगे ठहरते नहीं हैं। तो इस वजह से पूरी तरह से जनता राहुल गांधी के साथ। मोदी जी तो कह रहे हैं देखिए गरीबी मिटाऊंगा मैं, और नहीं, 180 करोड़ को जो है मैं फिर से जिताइए तो राशन जो है इसी तरीके से फ्री रखूंगा। अच्छा, तो मतलब ये 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी मान रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोग वो गरीब हैं, तो ये गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है हम आपको रोजगार देंगे, आप उतना जितना राशन आपको मिल रहा है उससे कहीं राशन आप दूसरे को बांट सकते हैं। तो कांग्रेस तो ये बात कर रही है, आप राशन बांटने के चक्कर में आप कितनी जनता को गरीब बना दिया। आपने जिस जनता को कांग्रेस ने उबार के बाहर लाया था गरीबी से, उससे ज़्यादा आपने क्या गरीबी में ढकेल दिया। तो ये तो साफ साफ दिखता है, जाहिर है कि उन दोनों के काम में दिखता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। गरीबों के लिए कौन काम कर रहा है, अमीरों के लिए कौन काम कर रहा है। वो 4-5 जो अमीर मित्र हैं उनके बस वही काम कर रहे हैं, और किसी के लिए काम नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देख लीजिए कि ये जो हम लोगों को टीके लगे हैं, ये कब कौन यहाँ पे अभी टपाटप गिर जाए कोई पता ही नहीं है, किसी को अटैक पड़ जाए कुछ नहीं पता है। तो ये तो चंदा लिया उनसे ना, फिर उसके बाद आपने वो दिया। और इसी तरह से जितने भी काम किए उन्होंने, किसी को क्या नाम है
धमका के ईडी भेजा और फिर उसके बाद जब वो चंदा दे दिया उसके बाद आपने उसको ठेका दे दिया। तो ये खुलेआम बेईमानी साबित हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें खुल गई इनकी पोल। और ये अभी इलेक्शन ही के टाइम उसने कबूल कर दिया कोविशील्ड के मालिक ने कि वहाँ पे सिप्ला। हाँ इसने कबूल किया कि इस तरीके का जो बना है इससे हार्ट अटैक और मांसपेशियों में दिक्कत और पता नहीं कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने तो करोड़ों लोगों को जान में जोखिम में डाल दिया। तो इस तरीके का काम, और मोदी और ये कहते हैं कि झूठा हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं पेशे से वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया कि हमने कोई भी किसी को प्रेशराइज नहीं किया था। यहाँ इतने लोग हैं, पूछ लीजिए कि अगर ये ट्रेन में सफ़र कर सकते थे, उस टाइम हवाई जहाज़ में जाना होता था सफ़र कर सकते थे। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, तो नहीं कर सकते थे। तो ये सरकार ने मजबूर कर दिया लोगों को, तब उसने वैक्सीन लगाई। और बहुत से लोग, क्योंकि मोदी पे किसी को भरोसा नहीं था। अखिलेश यादव का आज वो बयान सही साबित हुआ। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मैं चाहे जो भी हो जाऊं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आज वो सही साबित हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे मोदी पे भरोसा नहीं है। तो इस तरीके का काम कर रही है ये। देखिए, सत्ता में वही व्यक्ति होना चाहिए जो पारिवारिक हो, जिसका परिवार से मतलब नहीं है, जो अपनी अब यही होता है कि परिवार बीवी को छोड़ दिया, न बच्चे हैं, तो उनको दर्द नहीं मालूम कि किस तरीके से एक परिवार का दर्द क्या होता है। तो हमेशा भी सत्ता में रहने वाला आदमी पारिवारिक होना चाहिए। जो मोदी का परिवार तो बता रहे हैं, तमाम जनता जो है मोदी का परिवार अपने नाम के पीछे लगा रही है। परिवार वही है, अंबानी है, अडानी है, और यही लोग हैं। ये सारे राहुल चौकसी और ये जो कुछ लोगों को भगा दिया, कुछ लोगों को रोके हुए हैं। कांग्रेस सरकार आएगी तो ये भी सब भागने के चक्कर में रहेंगे। हो सकता है मोदी भी भाग जाए और ये अमित शाह भी भाग जाएं, क्योंकि ये लोगों की जो पोल पट्टी खुलेगी तो फिर ये देखिएगा ये लोग जेल ही में नजर आएंगे। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो इस तरीके का जो काम किया है इन्होंने, जनता के साथ खिलवाड़ किया है 10 साल, तो इसका भुगतना भी पड़ेगा इनको। तो इस बार परिवर्तन होगा यहाँ? परिवर्तन है, जनता का मुंह बता रहा है कि परिवर्तन होगा।